जो बहुत ही गुप्त है। और सबसे बड़ी विद्या राज विद्या। कल या परसों किसी स्कूल में मैं गया था, वहां मैंने कहा था कि विद्याएं सब अच्छी हैं, लेकिन विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या कौन? अध्यात्म विद्या विद्या नाम। राज विद्या है कि नहीं? समस्त विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है अध्यात्म विद्या। जो विद्या भगवान सुनाने जा रहे हैं, जो ज्ञान देने जा रहे हैं, वो ज्ञान कैसा है? इस ज्ञान के द्वारा मिलता क्या है? इस विद्या के द्वारा मिलता है विद्यामृतम अश्नुते। इस राज विद्या के द्वारा अमृतम अश्नुते, इसके द्वारा अमृत प्राप्त होता है। संसार की जितनी विद्याएं हैं आपको लौकिक सुख प्रदान करेंगे, लेकिन अमृतत्व नहीं दे पाएंगे। इस राज विद्या के द्वारा, जिसे 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के पावन श्रीमुख से हम श्रवण कर रहे हैं, वह विद्या मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी है। छोटी सी घटना याद आती है, मनुष्य को अपनी अपनी विद्याओं पर बड़ा अहंकार हो जाता है। अहंकार संसार में विनाश का मूल है। वो ऐसा बीज है कि जिसके द्वारा विनाश का वृक्ष धीरे धीरे अंकुरित होकर, पल्लवित होकर, परिवेष्टित होकर मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। संसार की छोटी छोटी विद्याएं कई बार व्यक्ति के भीतर अहंकार भर देती हैं और वो दूसरे का उपहास करने लगते हैं। घटना यूं घटी, कोई नाव जा रही थी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उसमें एक महात्मा बैठे थे। उन्होंने उन लोगों को देखा और बाबा के पास जाके पूछा, भूगोल पढ़ी है? नहीं भैया, नहीं पढ़ी। इतिहास पढ़ा है? नहीं, इतिहास नहीं पढ़ा। गणित जानते हो? नहीं जानता हूं। ज्योमेट्री पढ़ी है? नहीं आती है। खगोल शास्त्र जानते हो? नहीं जानता हूं। भूगर्भ विद्या जानते हो? नहीं जानता हूं। धीरे धीरे नाव नदी में बढ़ती चली जा रही है और वो दूसरा आकर, तीसरा आकर अपनी अपनी विद्या की बात उस सीधे साधे साधु से बार बार पूछते चले जा रहे हैं। साधु ने हर एक बात का निषेध किया। इतने में आंधी चली। आंधी चली और तूफान आया। जब तूफान आया तो बड़ी नम्रता से उस व्यक्ति ने पूछा, आपने जो जो विद्याएं मुझसे पूछी वो मुझे नहीं आती, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपको तैरना आता है क्या? उन सब ने कहा, मैं तैरना नहीं आता। उसने कहा, मुझे खाली तैरना ही आता है, तुम डूबो तो डूबो, हम पार गए। ये राज विद्या आपको संसार से पार कराती है। ऐसी अद्भुत विद्या, विद्या अमृतमश्नुते है। इस विद्या के द्वारा व्यक्ति अमृत को प्राप्त करता है। और सा विद्या या विमुक्त है, वो विद्या है जो विमुक्ति की ओर व्यक्ति को ले जाए, जो बंधन की ओर ले जाए वो साधारण ज्ञान है। लेकिन जो मुक्ति की ओर ले जाए, और मैं पिछले प्रवचन में आपको निवेदन कर चुका हूं, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मुक्ति प्रिय ना हो। सरस्वती शिशु मंदिर के उस बालक की घटना का स्मरण कराता हूं नए श्रोताओं के निमित्त। जब मैं वहां गया, छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। बालकों के भीतर तो वैसे भी भगवान का अधिक निवास ऐसा मानते हैं, क्योंकि वो निश्चल होते हैं, निर्मल होते हैं। उनके भीतर दोष वो नहीं होते जो बड़े उम्र में आ जाते हैं। मैंने एक छोटे से बालक से, मेरे मन के जिज्ञासु भाव ने उसको बुलाया और मैंने उससे पूछा, तुम बताओ बच्चे कि तुमको सबसे अच्छा कब लगता है स्कूल में? मैं हरदम अपने भीतर के विद्यार्थी को जागृत रखता हूं कुछ जानने के लिए। बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम। एक छोटे बच्चे से भी कुछ अच्छा मिलता हो तो उसे सीखने में व्यक्ति को संकोच नहीं करना चाहिए। उस बालक से मैंने पूछा, मैंने सोचा ये बालक कहेगा कि जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इनाम मिलता है, मेरी फोटो खींचती है, सब लोग मुस्कुराते हैं, मम्मी पापा शाबाशी देते हैं, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मैं सोच रहा था, उत्तर देगा। फिर मैंने कहा कि वो उत्तर नहीं दिया, उसने चुप रहा। मैंने कहा कि तुमको जब मिठाई मिलती तब बहुत प्रसन्नता होती होगी। उसने कहा कि गुरुजी एक बात बताओ, उसीलिए तो पूछ रहा हूं।
उसने कहा जब छुट्टी की घंटी बजती है तब सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। वो आप देखो, एक छोटे से बच्चे को भी मुक्ति चाहिए, वो छोटे से 8 घंटे के बंधन को भी स्वीकार करने में उसे कष्ट होता है। हम और आप तो जीवन भर पता नहीं क्यों इस बंधन को ही स्वीकार करके इसके भीतर ही बारंबार न मालूम कितनी वेदनाओं को सहन करते हैं। जगत छोड़ने की आवश्यकता नहीं, जगत से उत्पन्न होने वाले राग और आसक्ति से परित्यक्त जीवन व्यतीत करने के लिए राजविद्या, राजगुह्यम, ये बहुत ही पवित्र विद्या है, जहां से व्यक्ति को तैरने की कला मिलती है, भवसागर से उबरने की कला मिलती है, जहां से भगवान की करुणा का वरद हस्त प्राप्त होता है। इसलिए सब विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ इस विद्या को माना। प्रत्यक्षा भगमम धर्मम, ये प्रत्यक्ष है, धर्म को दिलाने वाली। और सुसुखम कर तुम, सुख में एक बार तो सु है ही, इसके साथ एक और विशेषण लगा दिया, सुसुखम। ये जो राजविद्या का उपदेश होगा ना, भगवान कहते हैं ये करने में बहुत सरल है। और सबसे बड़ी बात है अव्ययम, ये जो राजविद्या के प्राप्त होने वाला सुख है वो प्रत्यक्ष है। और उसके साथ में मिल जाने के बाद में दुनिया के जितने सुख होते हैं वो अब सब छूटते हैं, क्योंकि जितने सुख हैं उनके पीछे कहीं न कहीं कोई भय लगा हुआ है। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नपालात भयम, वाद शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, रूपे जराया भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। संसार में जो कुछ मिल रहा है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे भय बैठा हुआ है, लेकिन निर्भय जो होता है वो अध्यात्म का है। जहां सिकंदर भी आकर के और वृक्ष के नीचे बैठे हुए परमहंस को और कहता है, मैंने सुना है कि हिंदुस्तान में बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, मेरे फकीर ने, सूफी ने मुझे कहा, और मुझे कहा तो कहा एक कोई ब्रह्मज्ञानी को भी पकड़ के लाना साथ में, मैंने सुना है वहां बड़े मस्त लोग होते हैं, अगर जाना तो वहां से गंगा जल का एक पात्र भी लाना, सुना है कि गंगा जल वहां बड़ा पवित्र होता है। उसने कहा जाना तो कभी वहां से कोई मुरली भी लेके आना, बजाकर मैं भी देखूंगा कि स्वर कैसा है मस्ताना। उसके फकीर गुरु ने कहा था ये वस्तुएं लाना। योगानुयोग मार्ग में वृक्ष के नीचे एक कौपीनवंत संत, अपने जीवन में ही आनंद का अनुभव करने वाला, आत्मरस से तृप्त जीवन व्यतीत करने वाला, आत्मगंगा में स्नान करने वाला श्रेष्ठ परमहंस, और अपनी भुजाओं की तकिया लगाकर मजे से बैठा था। उसने कहा लोग तुम्हारे पास बहुत आते हैं और तुम बड़े आनंद से रहते हो, फिर चले जाते हैं। साधु को पता नहीं कि ये सिकंदर है। उसने कहा देखो सामने से जरा हट जाओ, शीत ऋतु है, सामने सूर्य की किरणें आ रही हैं, मैं उनसे अपने जीवन को उष्णता प्रदान करने का प्रयत्न कर रहा हूं और तुम बीच में आके खड़े हो गए, मेरे सूर्य की रश्मियां भी तुम रोक रहे हो। किसी ने कहा आपको मालूम नहीं, ये तो बहुत बड़ा प्रसिद्ध अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये सिकंदर है। उसने कहा रे इतना बड़ा ग्रेट होकर भी, बड़ा होकर भी एक फकीर के आने वाली सूर्य की किरणों को रोक रहा है। देता तो कुछ है नहीं, बल्कि जो मिल रहा है उसमें भी व्यवधान डाल रहा है। ये कैसा बादशाह, ये निर्भयता मनुष्य को कहां से आई? जब उसने राज्य विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम, उस पवित्र राज्य विद्या को उस महापुरुष ने अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयत्न किया। प्रत्यक्षा भगमम धर्मम, उससे सारे प्रत्यक्ष जितने धर्म के तत्व हैं वो स्वयं अपने उसके भीतर उजागर हो जाते हैं। और भगवान से अर्जुन ने पूछा कि महाराज बहुत कठिनाई होगी, जिस धर्म का आप वर्णन करेंगे, जो मार्ग मुझे बताएंगे वो तो बड़ा कठिन होगा ना। भगवान ने कहा ना सुसुखम, बड़े सरलता से आप वहां उसका पालन कर सकेंगे।
कर तुम, उसके करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। दुनिया की जितनी वस्तुएं मिलती हैं उनमें व्यय होता है, उनमें क्षरण होता है, उनमें परिवर्तन होता है, उनमें विनाश होता है, उनमें रूपांतर होता है। लेकिन यह राजविद्या, राजगुह्यम जो ज्ञान है, ये तो सुख देने वाला और सुख पूर्वक सरलता से अभ्यास किया जा सकता है। और जब ये सिद्ध हो जाए तो ये अव्यय है, इसको कोई छीन नहीं सकता। परमात्मा हम सब लोगों को जगत में रहते हुए एक ऐसा कोष देना चाहते हैं जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जिसको कोई छीन नहीं सकता। उस अव्यय धन को प्राप्त करने के लिए ये राजविद्या, राजगुह्यम पवित्रमिदम् उत्तमम, इस उत्तम राजविद्या को प्राप्त कराने का दिव्य अवसर परमात्मा श्री कृष्ण ने हम सब मानवों को दिया। न मानुषात श्रेष्ठतरम हि किंचित, संसार में मनुष्य से बढ़कर कुछ नहीं। और वो मनुष्य जीवन हमें और आपको प्राप्त हुआ। परमात्मा करे कि हमारे जीवन में जीवन को प्राप्त करके जीवन की परिभाषा जानने की इच्छा जागे। आजीविका के बीच में रहें पर जीवन प्रसुप्त न हो जाए, जीवन लुप्त न हो जाए, जीवन जीवन रहे। और इसके लिए एक ही आधार होता है कि जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय प्राप्त किया, लेकिन कब प्राप्त किया? जब कहा शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, जब अपना कुछ न रखा तब भगवान ने उसे कुछ देना शुरू किया। आइए हम भी थोड़ा सा अभ्यास करें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं, तो तव चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे
हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, गायत्री माता की, पवन सुत हनुमान की, सब संतों की, गंगा मैया की, नर्मदा माता की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 5 मिनट आपको और बिठा रहा हूं। मेरे बहुत सारे श्रोताओं ने मुझको आग्रह किया। इन दिनों में अनूप जलोटा के साथ मेरी मैत्री हो गई 2-3 वर्ष। तो जब भी वो मुझे कभी मिलते हैं तो मुझे आग्रह करते कि आपने कविताएं तो बहुत लिखी, गजल लिखिए। अभी जब मैं लंदन के प्रवास में था तो मुझे आग्रह किया, फिर से उन्होंने एयरपोर्ट से। आज जिन लोगों ने मुझे सुना उन लोगों ने कहा कि आज नूतन वर्ष है, रविवार का दिन है, सबके लिए शुभकामना दे दीजिए और अपनी नई गजल सुना दीजिए। तो मैं आपको सुना देता हूँ। मैंने बुलाया तो बहुत, मैंने बुलाया तो बहुत, तुमसे ही आया न गया। मैंने बुलाया तो बहुत, ईश्वर को, तुमसे ही आया न गया। फासला इतना था कि तुमसे मिटाया न गया। इच्छाएं चाहता हूं कि मिट जाएं, क्या करें चाह नहीं मिटती कि तुम्हारे बंदे हैं। क्या करें, अध्यात्मानंद जी महाराज, क्या करें चाह नहीं मिटती कि तुम्हारे बंदे हैं। मिलने देते ही नहीं दुनिया के ये धंधे। गांठ जो पड़ी थी जीव और ब्रह्म की, गांठ जो पड़ी थी उसको मिटाया न गया। मैंने बुलाया तो बहुत, तुमसे ही आया न गया। फासला इतना था कि तुमसे मिटाया न गया। कितने जन्म बीत गए पीर ना पहुंच पाई। हे भगवान, मेरी पीड़ा तुम तक नहीं पहुंची। कितने जन्म बीत गए पीर ना पहुंच पाई। वंदना गीत पाठ सब हुए धराशायी। मेरी आवाज का दर्द तुम्हें सुनाया न गया। मैंने बुलाया तो बहुत, तुमसे ही आया न गया। फासला इतना था कि तुमसे मिटाया न गया। काम क्रोध लोभ मोह के बंधन में जीव तड़पता ही रहा। दुख सुख रोग भोग सब यहां सहता ही रहा। अब भूल अपनी हुई कि मीरा बाई का दर्द मुझसे जगाया न गया। मीरा बाई का दर्द मुझसे जगाया न गया। मैंने बुलाया तो बहुत, तुमसे ही आया न गया। फासला इतना था कि तुमसे मिटाया न गया। भागते भागते ही रहे दुनिया नापी सारी। उसी दौड़ में अहमदाबाद भी आ गया ना। भागते भागते ही रहे दुनिया भी नापी सारी। सोचते ही रहे मिलने की आएगी बारी। सोचते ही रहे कि मिलने की आएगी बारी। पूछता राह रहा मंजिल से मिलाया न गया। मैंने बुलाया तो बहुत, तुमसे ही आया न गया। फासला इतना था कि तुमसे मिटाया न गया। अब भगवान से कहा, अब मैं तुमको पुकारूंगा नहीं, क्योंकि तुमने जो मुझे दिया था मैं देख नहीं पाया।
सांस का भरोसा क्या, कल आएगी या ना आएगी। सांस का भरोसा क्या, आएगी या ना आएगी। मौन वाणी भी कैसे गजल गाएगी, मौन वाणी भी कैसे गीत गाएगी। आपने बहुत कुछ दिया, आज देख रहा हूं ये क्या कम